आप सबका मैं अंजनी तिवारी चाड़ क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है टिश्यू। क्या है बेटा? टिश्यू। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझनी है कि टिश्यू को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, कैसे समझ सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान दे सकते हैं। मैंने क्या बताया कि टिश्यू को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक क्या प्लांट टिश्यू, दूसरा एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू है फिर उसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में। एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला प्राइमरी मेरिस्टेम, दूसरा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में बेटा किसे किसे हम समझते हैं? एपिकल मेरिस्टेम को, इंटरकैलरी को, लैटरल को। ऐसे बेटा जब हम परमानेंट की बात करते हैं, परमानेंट में जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में करते हैं। एक सिंपल परमानेंट, दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट होता है बेटा उसमें हम किसे किसे रखते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है? जाइलम, दूसरा क्या होता है बेटा? फ्लोएम। तो बेटा अब जाइलम को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट में करते हैं। किसमें किसमें? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और फ्लोएम को जब डिवाइड करते हैं तो फ्लोएम को भी 4 पार्ट में करते हैं। सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे जब हम एनिमल टिश्यू का डिवीजन की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू को भी हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। पहला क्या होता है? एपिथेलियल। एपिथेलियल को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? 4 पार्ट में। किसमें किसमें? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, ग्लैंडुलर। अब बेटा जब सेकंड होता है वो क्या होता है? कनेक्टिव। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग फिर डिवाइड करते हैं कई पार्ट्स में, जैसे ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज, एरियोलर। अब बेटा जो ब्लड होता है फिर ब्लड को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट पार्ट में। ब्लड में क्या क्या? ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू को बेटा हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। स्ट्रेटेड जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉलंटरी। दूसरा क्या होता है? अनस्ट्रेटेड जिसे क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी। और थर्ड क्या होता है बेटा? कार्डियक। अब फोर्थ जो एनिमल टिश्यू का डिवीजन होता है बेटा वो किसमें होता है? नर्वस टिश्यू में। और नर्वस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ये बात क्लियर? अब यहाँ पे बेटा कुछ की पॉइंट दिए हैं कि आप किसको किसको यहाँ पे समझ रहे हो। ठीक है। की पॉइंट में क्या दिया है? टिश्यू, प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, कॉर्पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेट्स, फाइबर्स, स्क्लेरेन फाइबर। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम, फ्लोएम, सिव ट्यूब। एनिमल टिश्यू में बेटा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। यानी ये जो बेटा की पॉइंट है, ये जो की पॉइंट है ये किसको इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ पे क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू को हम लोग पहले यहाँ पे कैसे समझते हैं कि दैट टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन प्लांट फॉर मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, दैट इज नोन एज प्लांट टिश्यू। यानी ऐसे टिश्यू जो किसमें प्रेजेंट हो? प्लांट्स में प्रेजेंट हो। किसमें प्रेजेंट हो? प्लांट में। और जो किसमें हेल्प करते हो? उसके शेप को बनाने में, साइज को बनाने में, स्ट्रक्चर को बनाने में। तो उन सेल को हम लोग उन टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में करते हैं बेटा? 2 पार्ट। एक क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक और दूसरा क्या होता है? परमानेंट। अब यहाँ पे आपको पहले तो ये समझना होगा कि मेरिस्टेमेटिक क्या है और परमानेंट क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा बेटा? जो रेगुलर इंटरवल पर डिवाइड होता रहे। क्या होता रहे? डिवाइड होता रहे। अगर जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो बेटा डिवाइड होना बंद कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? अब यहाँ पे देखो आप साफ साफ लिखा है कि दीज आर सिंपल लिविंग टिश्यू। यानी ये टिश्यू कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। थिन वॉल कैपेबिलिटी अरेंज इमेच्योर सेल।
यानी ये थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो किससे बने होते हैं, इमेच्योर सेल से, विच आर कैपेबल फॉर डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। और ये क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं, यानी इनके पास एबिलिटी होती है सेल डिवीजन करने की। अगर बेटा ये सेल डिवीजन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, न्यू सेल फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा, न्यू सेल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बेटा आपको मेन फीचर समझना है कि इसके क्या क्या फीचर होते हैं जिससे कि आप समझ सकते हो। तो पहला क्या होता है कि इनका जो पहला फीचर होता है वो क्या होता है, थिन प्राइमरी सेल वॉल। यानी इनका जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है। और किस नेचर का होता है, तो बेटा आपको याद रखना है सेलुलोजिक का। यानी देयर वॉल इज मेड अप विथ थिन सेलुलोजिक। ये बात क्लियर है। सेकेंड वन आपको क्या समझना होता है बेटा, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। यानी इनके सेल के बीच जो गैप होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड वन क्या है, जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट। यानी इनमें क्या एब्सेंट होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। और क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, बहुत डेंस होता है, कंसंट्रेटेड होता है। और क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का कहने का मतलब है कि ऐसे न्यूक्लियाई की जो बहुत डेवलप हो, बहुत जल्दी इजीली ब्रेक कर सके, ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ वन इसमें क्या है बेटा कि लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। यानी ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ वन क्या होता है कि एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट स्टोर्ड फूड इज एब्सेंट। यानी इनमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी रहती है, लेकिन बेटा ये फूड का स्टोरेज नहीं करते। और लास्ट वन क्या है बेटा कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स। इसका कहने का मतलब है कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो ग्रोइंग रीजन है। और ये ग्रोइंग रीजन क्या होते हैं, रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स। क्या होता है, रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स। कहने का मतलब है टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द स्टेम। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। यानी जो ओरिजिन है जहाँ से ये उत्पन्न हो रहे हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंग जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, तो अब यहाँ पे हम किस क्लासीफाई में कर रहे हैं, किस कंडीशन में। पहला क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी को बेटा हम लोग और क्या कहते हैं, प्रोमेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, प्रोमेरिस्टेम। अब बेटा जो ये प्राइमरी है इसको हम लोग कैसे समझते हैं, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो। यानी ये जो एम्ब्रियो का मेरिस्टेम होता है उससे ये डायरेक्टली डेवलप होते हैं। और क्या होता है कि दे कंसिस्ट ऑफ सेल्स डिराइव फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये किससे डिराइव होते हैं, जो सेल होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के उससे भी बनते हैं। नंबर थर्ड क्या है, दे ऐड टू प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। यानी ये क्या करते हैं, जो प्लांट का प्राइमरी ग्रोथ होता है उसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब सेकेंड वन आपको यहाँ क्या समझना है, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होते हैं बेटा कि फॉर्म बाय परमानेंट टिश्यू। जो सेकेंडरी होते हैं वो किससे बनते हैं, परमानेंट टिश्यू से। किससे बनते हैं, परमानेंट टिश्यू। दूसरा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दीज आर हैविंग सेल डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब एक चीज आपको समझना है, अगर प्राइमरी है तो बेटा वो किससे होगा, मेरिस्टेम से होगा। और जो सेकेंडरी है वो बेटा किससे होता है, परमानेंट टिश्यू से होता है। थर्ड वन क्या है, दे यूजली ऐड टू द डायमीटर ऑफ प्लांट। ये जनरली किसमें हेल्प करते हैं बेटा, जो डायमीटर होता है यानी जो प्लांट की मोटाई होती है, इसमें ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएशन सेकेंडरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू का मेरिस्टेम जो डिफरेंशिएशन है इसको भी यहाँ समझना है। अब यहाँ पे बेटा आप एक इमेज देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि लेटरल मेरिस्टेम कहाँ है, इंटरकैलरी कहाँ है और एपिकल कहाँ है। तो बेटा अब यहाँ पे आपको ये समझना है, क्या समझना है कि एपिकल कहाँ होता है, टिप। यानी ये जो ऊपरी भाग है यहाँ पे क्या है, एपिकल। अगर बेटा ऐसे हमने बना दिया तो यहाँ पर क्या होगा, एपिकल, यहाँ पे क्या होगा, लेटरल,
और ऐसे पे क्या होगा, इंटर कैलरी। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कहने का मतलब है कि लोकेशन के बेसिस पर आपको क्लासिफाई करना है कि कौन कहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये बात क्लियर रहेगी। अब जो पहला क्लासिफिकेशन से आपको मिलता है वो क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम। अब बेटा जो एपिकल मेरिस्टेम है, अगर इसकी बात करें तो ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट। यानी कहाँ प्रेजेंट है, टिप ऑफ द रूट एंड टिप ऑफ द शूट। यानी जो रूट और शूट का सबसे ऊपरी सिरा है, जो रूट और शूट का जो सबसे ऊपरी सिरा है या ऊपरी भाग है, वहां पे प्रेजेंट कौन होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये बात क्लियर है। दूसरा क्या होता है कि सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम। अगर इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो किस में हेल्प करता है बेटा, वो हेल्प करता है सेल इलॉन्गेशन में। और सेल इलॉन्गेशन जब कहा जाए यानी वो पार्टिसिपेट करता है कि जो प्लांट का स्टेम है, रूट है, वो किस उसकी जो लेंथ है या उसकी जो हाइट है उसके इंक्रीजमेंट में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब बेटा जो दूसरा है वो क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम में क्या होता है कि इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द अपेक्स। यानी ये कहाँ, अपेक्स के बिहाइंड में होता है या अपेक्स के नीचे कह लो स्थित होता है। अब बेटा जो अपेक्स के नीचे है तो जनरली ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है बेटा कि ये क्या करते हैं, एपिकल को ग्रोथ पीरियड में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। और ये किस में हेल्प करते हैं बेटा, जो लेंथ ऑफ लीफ है, जो लेंथ है लीफ की उसको इंक्रीज कराने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा जब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग और क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहा जा रहा है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहने का मतलब ही क्या है कि ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कहाँ से ग्रोथ कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। कहाँ से ग्रोथ कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल। अगर बेटा लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हो रहा है तो उसी को हम लोग किसमें समझते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब बेटा ये क्या करते हैं, ये जो ग्रोथ होता है स्टेम और रूट का, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेथ। जो इस ब्रेथ है उसको इंक्रीज कराने में हेल्प कौन करता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये बात क्लियर रहेगी। अब हम बच्चा बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं बेटा, तो आपको याद रखना है ऐसे टिश्यू जो अपने डिवाइडेशन एबिलिटी को खो चुके होते हैं। यानी दैट टिश्यू विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन, विच आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन। यानी ऐसे टिश्यू जो डिवीजन नहीं कर सकते, उन्हीं टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। अब बच्चा इन परमानेंट टिश्यू की वजह से ही जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज ये बनता है और इनका क्या होता है, मोटाई होती है। ये बात क्लियर। अब जो परमानेंट टिश्यू है बेटा वो क्या हो सकता है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान देना होता है कि जो परमानेंट टिश्यू है ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे आप समझेंगे, तो यानी अगर ऐसे टिश्यू, क्या ऐसे टिश्यू जो किस में पार्टिसिपेट करते हैं भाई, डिवीजन में, और डिवीजन के साथ या कह लो कि मूवमेंट में, तो उन्हें हम किस में समझते हैं, लिविंग में। और जो नहीं कर पाते बेटा उन्हें किस में समझते हैं, नॉन लिविंग। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। और जब ये ज़्यादा एक्सेस डिवीजन हो जाता है तभी ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया जा रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन द परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। कहा यह जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर है, शेप है,
इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू को निम्न पार्ट में यानी फॉलोइंग पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब कैसे डिवाइड करते हैं इसके बारे में आपको समझना होता है। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है, सबसे पहली चीज आपको समझना है कि ये डिवीजन हो कैसे रहा है और इन्हें कैसे आप क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, सिंपल परमानेंट में और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट में। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है बेटा उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये किस वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव टिश्यू, यानी जिनका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसमें हम किसे किसे समझते हैं बेटा, एपिडर्मिस। किसे समझते हैं, एपिडर्मिस। ये बात क्लियर। अब जो एपिडर्मिस होता है बेटा वो क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो कि क्या करता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे बचाने का काम करता है। अब कुछ प्लांट्स में बच्चा जो एपिडर्मिस रहता है वो किससे वो कवर्ड होता है, क्यूटिकल से। किससे कवर्ड होता है, क्यूटिकल से। जो क्यूटिकल होता है जो जनरली क्या होता है, वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, जो वैक्स लेयर फॉर्म करता है। क्या करता है, वैक्स लेयर फॉर्म करता है। और इसका सिक्रीशन कौन करता है, एपिडर्मल सेल्स करते हैं। अब बेटा एक चीज आपको याद रखना है कि जो ये क्यूटिकल होता है ये इसकी एक लेयर बहुत ज्यादा पाई जाती है या इसकी बहुत मोटी लेयर पाई जाती है, किसमें, जेरोफाइट्स में। बच्चा जेरोफाइट्स आप किसे कहते हो, तो याद रखना ऐसे प्लांट जो डेजर्ट या वाटरलेस एरियाज में ग्रोथ करते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। अब बेटा जो जीरोफाइट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, या किसी भी प्लांट के लीफ की अगर हम बात करें तो स्मॉल पोर्स होते हैं। इन स्मॉल पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब जो स्टोमेटा होता है बच्चा वो किससे कवर्ड होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। क्या बोलते हैं बेटा, गार्ड सेल। अब जो गार्ड सेल होता है इसमें कभी कभी क्या पाया जाता है बेटा, ग्रीन कलर पिगमेंट। क्या पाया जाता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। ये ग्रीन कलर पिगमेंट क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट। क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा इसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर बेटा फोटोसिंथेसिस एबिलिटी है तभी ये क्या करेंगे, सेल्फ मेड फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये अपना फूड सेल्फ मेड करते हैं, अपना फूड स्वयं बनाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है बेटा, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। पहला भाई फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। अब जो प्रोटेक्शन है, अब यहाँ पे दूसरा जो फंक्शन है, जो क्यूटिकल की लेयर होती है ये क्या किसमें हेल्प करती है, ये हेल्प करती है लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन या लो रेट ऑफ इवेपोरेशन में, जिससे क्या हो सकता है, प्रिवेंट विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, जो लीव्स होती हैं बच्चा अगर उनसे जो वाटर लॉस होता है तो वो क्या करती हैं, श्रिंक कर जाती हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्टिंग ऑफ लीफ। ये बात क्लियर है। अब बेटा जो स्टोमेटा होता है ये किसको अलाउ करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। किस समय अलाउ करता है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेटिक रेस्पिरेशन। ये बात क्लियर है। फोर्थ वन हमें क्या ध्यान देना होता है कि स्टोमेटा आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। और स्टोमेटा और क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, ट्रांसपायरेशन में। अब सेकंड आपको यहाँ पे क्या समझना है, कार्क और फेलम। जो कार्क होता है बच्चा ये क्या होता है, ये मिड पार्ट होता है जो किसी भी जो ओल्डर रूट या स्टेम होते हैं इनमें क्या होता है कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसका जो ब्राउनिश या ग्रेस कलर पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्क। और बेटा जो कार्क होता है वो किससे बना होता है, तो कार्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल which is thick wall and do not have any intercellular space। यानी जो बेटा कार्क होता है ये किससे बना होता है, डेड सेल से बना होता है। और इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। और बेटा इनके वॉल में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते।
अब नेक्स्ट आपको यहाँ क्या ध्यान देना होता है कि द सेल वॉल इन कार्क डिपॉजिट वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड एज सुबेरिन, यानी जो सेल वॉल होता है किसका, कार्क कैम्बियम का, इसमें एक वैक्स सब्सटेंसेस क्या होता है, डिपॉजिट होता है। इस वैक्स सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सुबेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुबेरिन। अब द सेल ऑफ कार्क बिकम इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। अब बच्चा जो कार्क का सेल है, सेल ऑफ कार्क, ये क्या करता है, इम्परमिएबल कंडीशन को काज करा देता है। किसके लिए, वाटर एंड गैसेज के लिए, यानी इसके थ्रू वाटर और गैसेज पास नहीं हो पाती। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ये किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। ये बात क्लियर। अब जब बच्चा हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो क्या होता है, द कार्क सेल आर विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म बट आर फिल्ड विथ रेजिन और टेनिन, यानी जो कार्क सेल होता है बच्चा, इसमें क्या नहीं पाया जाता, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें क्या भरा रहता है, रेजिन और टेनिन। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना होता है, फंक्शंस ऑफ कार्क। क्या ध्यान देना होता है, फंक्शन ऑफ कार्क। अब कार्क के क्या फंक्शन होते हैं, तो कार्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अब कार्क सेल क्या करता है, प्रोटेक्ट कराता है, किसमें कराता है, डिसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, यानी जो मैकेनिकल इंजरी हो सकती है उसमें ये क्या कराता है, प्रोटेक्शन काज कराता है। सेकेंड आपको क्या है, इम्परविशियसनेस, लाइटनेस, टफनेस, कंप्रेसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी मेक द कार्क कमर्शियली वैल्यू। अब बेटा जो कार्क होता है ये क्या होता है, बहुत लाइट होता है, बहुत टफ होता है, बहुत ही आसानी से कंप्रेसिबल होता है और ये इलास्टिक नेचर का होता है, इसीलिए कार्क का बहुत ही कमर्शियली वैल्यू है। ये बात क्लियर। अब बच्चा और किस में यूज किया जाता है, कार्क इज यूज फॉर इंसुलेशन एज अ शॉक एब्जॉर्बर इन लिनोलियम। जो लिनोलियम है इसमें इसका यूज हम लोग किसके तौर पे करते हैं, एज अ इंसुलेशन, जो कि क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, जो झटके होते हैं इनको एब्जॉर्ब करता है। और ये और किस में यूज करते हैं बच्चा, जो स्पोर्ट्स मटेरियल हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, जैसे क्रिकेट बैट, हॉकी, इन सब को बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, कार्क का। ये बात की है। अब नेक्स्ट आपको यहाँ क्या समझना है, सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू क्या होते हैं बच्चा, जो सपोर्ट करते हैं किसी भी फंक्शन को करने में, और उनके बेसिस पर हम लोग इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3। एक क्या होता है, पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, फंडामेंटल टिश्यू होता है, जो फर्स्ट टाइम इवॉल्व हुआ था किसमें, ब्रायोफाइटा में। ये आपको याद रखना है कि द फर्स्ट टाइम इवॉल्वेशन ऑफ पैरेन्काइमा इज प्लेस्ड इन ब्रायोफाइट्स। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थिन वॉल्ड सेल होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ओवल और स्फेरिकल। ये बात क्लियर। इनमें जनरली क्या पाया जाता है बच्चा, सेलुलोज एंड पेक्टिन। और नेक्स्ट इसमें क्या आपको समझना है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल एंड वाटर स्टोरेज, यानी वाटर स्टोरेज के लिए आप कह सकते हो ऑस्मोरेगुलेटरी वैक्यूल। और इनका जो प्राइमरी फंक्शन माना जाता है वो क्या होता है, फूड स्टोरेज। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि सम पैरेन्काइमा इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोरेज आर सो कॉल्ड इडियोब्लास्ट, यानी ऐसे पैरेन्काइमा सेल जो एक्सक्रीटरी मटेरियल का स्टोरेज करते हों उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियोब्लास्ट बोलते हैं। और ये स्टोर किसका करते हैं बेटा, रेजिन का, टेनिन का, गम का और ऑयल का। अब बेटा आपको यहाँ क्या याद रखना है कि इन टिपिकल पैरेन्काइमा क्लोरोफिल इज एब्सेंट। जो टिपिकल पैरेन्काइमा होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल। अब क्यों नहीं पाया जाता बेटा, वो इसलिए नहीं पाया जाता, जो टिपिकल पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नेचर के, यानी वो बहुत ही डाउन साइड होते हैं। और भाई जो जिनमें क्लोरोफिल होता है वो अपर सरफेस पे होते हैं ताकि उनमें क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस। अब बच्चा क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा टिश्यू और क्लोरेन्काइमा।
अब बेटा अगर ऐसा पैरेन्काइमा टिश्यू है जिसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, और जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब बच्चा इन हाइड्रोफिटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स बायोन्सी। ये जो बच्चा हाइड्रोफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें पैरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करा देता है, बायोन्सी। और क्या होता है, पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू दी सेल, यानी पैरेन्काइमा और क्या प्रोवाइड कराता है, टर्जिडिटी, किसको, सेल्स को। सेकेंड वन क्या है बेटा, कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, मैकेनिकल टिश्यू होता है। क्या होता है, मैकेनिकल टिश्यू, यानी ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट कराता है। अब इनका जो नेचर होता है, ये कैसे होते हैं, इलांगेटेड सेल होते हैं, और इनका जो कॉर्नर होता है वो क्या होता है, बहुत ही थिक। इनमें क्या होता है बच्चा, लोकलाइज सेलुलोज और पेक्टिन के ये बने होते हैं। ये क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स पार्ट को क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो आसानी से क्या हो सकते हैं, बेंड हो सकते हैं। अब बेटा ये किसमें जनरली प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट इन हर्बेसियस डाइकॉट स्टेम। ये केवल किसमें प्रेजेंट होते हैं, हर्बेसियस डाइकॉट स्टेम में। और इनमें क्या होता है बेटा, थिन मार्जिन ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थिन मार्जिन ऑफ लीव। और इनमें बहुत ही लेस अमाउंट में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ये अब बेटा इनका जो फंक्शन है वो क्या है कि ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। थर्ड वन क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड कराता है भाई, हार्डनेस, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेथिंग टिश्यू। यानी स्क्लेरेन्काइमा क्या प्रोवाइड करा देता है, स्ट्रेंथ। अब ये क्या होते हैं भाई, जो ये बने किससे होते हैं, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल होते हैं, जो किससे, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, थोड़ा या बहुत ही कम अमाउंट में कह लो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इनका जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड, और क्या होते हैं, बहुत ही थिक लिग्निफाइड वॉल्व के होते हैं। अब बच्चा जो लिग्निन होता है, लिग्निन क्या है, स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन होता है जो कि क्या होता है, वाटरप्रूफ मटेरियल। क्या होता है बेटा, वाटरप्रूफ मटेरियल। इनमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ये बात क्लियर। अब जो सेल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा है उसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में। एक क्या होता है, स्क्लेरिड्स, दूसरा क्या होता है, फाइबर। अब जो स्क्लेरिड्स होता है बच्चा, इसे क्या कहते हैं, ग्रिड सेल और स्टोन सेल। स्क्लेरिड्स को क्या कहा जाता है, ग्रिड सेल और स्टोन सेल। अब जो बेटा ये जो स्मॉल सेल होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ल्यूमन में, तो ये क्या करते हैं, हायर थिकनिंग ऑफ सेल वॉल, यानी ये ल्यूमन में प्रेजेंट होकर जो सेल वॉल है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस को प्रोवाइड कराते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ड्रप फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे फ्रूट जिनमें क्या होता है जो सीड होती है वो बहुत मोटी होती है, तो उनमें। और किस में प्रेजेंट होते हैं, लेग्यूम सीड। लेग्यूम सीड यानी बच्चा लेग्यूम सीड में, जिसमें आप क्या लेग्यूमेसी फैमिली एक पढ़ते हो, लेग्यूम फैमिली, उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जो आपको फाइबर समझना है, तो जो फाइबर होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। नैरो, नैरो यानी पतले, थिक यानी मोटे, और लिग्निफाइड होते हैं, यानी जो फाइबर होते हैं लंबे होते हैं, पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, और लिग्निफाइड सेल से कवर होते हैं। इनमें जो ल्यूमेन होता है बच्चा वो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में बेटा, स्क्लेरिड्स के तुलना में, यानी ल्यूमेन इज ग्रेटर दैन इन कंपैरिजन टू स्क्लेरिड्स। और ये इनकी लंबाई जो होती है बेटा वो कितनी हो सकती है, 1 to 3 मिलीमीटर, यानी इनकी लंबाई कितनी होती है, 1 to 3 मिलीमीटर। सेकेंड वन यहाँ पे आपको क्या समझना है, इन द थिक वॉल्स ऑफ बोथ द फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट थिन एरिया कॉल्ड एज अ पिट्स। जो थिक वॉल के अगल बगल थोड़ा सा थिन एरिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पिट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिट्स।
अब बेटा यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर के बारे में बात करते हैं। तो दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोप्स, मैट्स एंड सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर। जो स्क्लेरन फाइबर्स होते हैं इनका यूज हम किस में करते हैं? रोप बनाने में, मैट, रोप यानी रस्सी बनाने में, मैट यानी चटाई बनाने में, और सर्टेन टेक्सटाइल फाइबर यानी कुछ सूती वस्त्र या जो भी आप वस्त्र उद्योग की बात करते हैं उसमें। जूट एंड क्वायर आर ऑप्टेन फ्रॉम द थिक बंडल ऑफ फाइबर। जो जूट और क्वायर होता है वो किससे फाइंड किया जाता है? थिक बंडल से। अब बेटा यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब कुछ फीचर हैं, अब यहाँ पे आपको समझना है। अगर हम सेल वॉल के अकॉर्डिंग बात करें तो पैरेन्काइमा की सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है, जबकि कोलेनकाइमा की क्या होती है? इर्रेगुलर थिकेंड। और जबकि स्क्लेरेनकाइमा की क्या होती है? थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और साथ ही में इसमें क्या पाया जाता है? प्राइमरी सेल वॉल पाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो कहा जा रहा है सेल शेप, तो क्या होता है? जो पैरेन्काइमा होता है वो उसका शेप कैसा होता है? आइसोडायमेट्रिक। और जो कि किस शेप में होते हैं? ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप। जब कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? सर्कुलर, ओवल और पॉलीहेड्रल। जब स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं बेटा तो कैसे होते हैं? वेरिएबल इन शेप, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। जब हम सेल वॉल की बात करते हैं तो बेटा सेल वॉल कैसा होता है? पैरेन्काइमा का थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होता है। कोलेनकाइमा का कोलेनकाइमा का क्या होता है? थिकनिंग। और जब हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो लिग्निफाइड। जब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो क्या होता है? अबेंडेंट होता है। जब हम पैरेन्काइमा में बात करते हैं तो अबेंडेंट, जब कोलेनकाइमा में बात करते हैं तो क्या होता है? प्रेजेंट, और स्क्लेरेनकाइमा में एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा में प्रेजेंट होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? एब्सेंट होता है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? पैरेन्काइमा में क्या होते हैं? लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, जबकि कोलेनकाइमा में क्या होते हैं? वैक्यूलेटेड होते हैं। अब इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो पैरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जब हम यही कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब इनका प्रेजेंस कहाँ होता है? तो याद रख लेना है बच्चा, प्लांट के पीथ में, कॉर्टेक्स में, मेडुलरी ट्रेज में। अब जो कोलेनकाइमा है वो डाइकॉट स्टेम के पेटियोल में और बीनीथ द एपिडर्मिस। एब्सेंट होता है किसमें? मोनोकॉट में और रूट में। जब स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है? डाइकॉट हाइपोडर्मिस बंडल सीथ में। और किस में पाया जाता है? पेरिसाइकल, सीड, पल्प ऑफ द फ्रूट। अब बेटा यहाँ पे जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या होता है? पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? फूड स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। अब जब हम कोलेनकाइमा की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। और किस में हेल्प कर लेते हैं? थोड़े अमाउंट में इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है तो थोड़ा सा हेल्प कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। जबकि स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है बच्चा? स्ट्रेंथ, यानी ये क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब बेटा यहाँ पे जो नेक्स्ट जो हमें बात करनी है बेटा वो क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है बच्चा, ये कैसे बने होते हैं कि इन ऐसे टिश्यू जिनका फॉर्मेशन वन और टू, मोर देन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स के एक साथ यूनाइट होने पर, जुड़ने से अगर बनते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये क्या करते हैं? किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, मिनरल, फूड, इन सब में। अब इसी वजह से बच्चा जब ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? वैस्कुलर। और इसीलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है? वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। अब बच्चा जाइलम और फ्लोएम को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं बेटा? वैस्कुलर बंडल। अब बेटा जो जाइलम होता है, जाइलम को हम लोग और क्या कहते हैं? वुड कहते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड कराता है? थिक वॉल कंडीशन होता है।
इसमें क्या होते हैं, ट्यूबुलर पैसेज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर में। अब बेटा इनमें भी 4 स्पेसिफाई स्ट्रक्चर होते हैं। क्या क्या होते हैं, ट्रैकेट्स, ये क्या होते हैं, इलांगेटेड एंगुलर डेड सेल होते हैं, ये बात क्लियर, जो किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये बात क्लियर रहेगा। जब हम वेसल्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, एडवांस एलिमेंट होते हैं। और वेसल्स कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक इंड से दूसरे इंड को कंटिन्यूअस चैनल लाइक कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, क्या करते हैं बेटा, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, नॉन लिविंग फाइबर होता है जो नैरो कैविटी प्रोवाइड कराता है, और इस नैरो कैविटी के कारण इनमें क्या मिलता है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ऑल अदर जाइलम एलिमेंट्स आर डेड, यानी आपको याद रख लेना है, पैरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डेड होंगे, ये बात क्लियर। द एनुअल रिंग प्रेजेंट इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री आर जाइलम रिंग, जो एनुअल रिंग होता है जो किसी भी प्लांट्स के एज को डिफाइन करता है, वो किसका बना होता है, जाइलम का। किसका बना होता है, जाइलम। अब जो थर्ड वन हम बात करते हैं वो क्या होता है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ ट्री। कहा यह जा रहा है जो एनुअल रिंग होता है उसके नंबर को काउंट करके ही हम लोग क्या बता सकते हैं, एज ऑफ ट्री बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, फ्लोएम। फ्लोएम के अगर हम लोग, फ्लोएम किससे बना होता है, ये भी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। अब बेटा फ्लोएम के भी 4 पार्ट होते हैं, मेनली सिव ट्यूब होता है जो कि कैसा होता है, सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट्स या एक प्लेट से दूसरे प्लेट को क्या करता है, डिवाइड कराता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, इन पोर को हम लोग क्या कहते हैं, सीव प्लेट। और ये प्लेट किस में, ये सेल कब डीजनरेट होते हैं, एज अ मैच्योरिटी, यानी इनमें जो न्यूक्लियस होता है, सीव सेल का न्यूक्लियस, वो मैच्योरिटी पे क्या कर जाता है, डीजनरेट हो जाता है, गायब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब जो सीव ट्यूब है वो कैसे क्या करता है कि कंपेनियन सेल के थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा फॉर्म करता है। क्या बनाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। और बेटा इनमें जो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि किसमें हेल्प करती है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सीव सेल। क्या कहा गया, सीव सेल के पास स्लाइम प्रोटीन होती है और यह प्रोटीन किसमें हेल्प करती है, ग्रोथ एंड रिपेयर। यानी जो सीव सेल है इसको बढ़ाने में, अगर ये टूट गया तो इसको, यानी डेड हो गया तो इसको बनाने में, फिर से लिविंग बनाने में, इन सब चीज में हेल्प करता कौन है, स्लाइम प्रोटीन। नेक्स्ट वन आपका क्या होता है, कंपेनियन सेल। जो कंपेनियन सेल होता है इसमें क्या होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। सिव सेल एंड कंपेनियन सेल आर आल्सो कॉल्ड सिस्टर सेल। सिव सेल और कंपेनियन सेल को और क्या कहा जाता है, सिस्टर सेल कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ से बनते हैं, सिंगल मदर सेल से, यानी एक ही मदर सेल से कंपेनियन और सिव सेल बनते हैं। थर्ड वन क्या होता है बेटा, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या प्रोवाइड कराता है, मैकेनिकल सपोर्ट। फोर्थ वन क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है ये किसमें हेल्प करता है, स्टोर ऑफ फूड, और हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ फूड में, ये बात क्लियर। अब लेप्टोम क्या होता है बच्चा, लेप्टोम क्या कहा जाता है कि जो ऐसी ट्यूब जो हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज नोन एज लेप्टोम। अब जो बच्चा जाइलम होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को शो करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट। इन फ्लोएम एक्सेप्ट फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग। कहा यह जा रहा है कि फ्लोएम में, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा को छोड़ के बाकी सब क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन समझने होते हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है। अगर सेल्स की बात करें तो जाइलम की सेल्स क्या होती है,
जनरली डेड होती हैं, लेकिन पैरेन्काइमा क्या होता है, लिविंग। और फ्लोएम में सारे लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है, फ्लोएम में थिन होता है। मटेरियल परमानेंटी ये लिग्निन के होते हैं, ये सेलुलोज के होते हैं। परमिएबिलिटी जाइलम क्या होते हैं, इम्परमिएबल। फ्लोएम क्या होते हैं, परमिएबल। क्रॉस वॉल्स इनमें नहीं पाए जाते, फ्लोएम में क्या होते हैं, सीव प्लेट होते हैं। साइटोप्लाज्म जाइलम में नहीं होता, फ्लोएम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो फंक्शन की बात करते हैं तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है, वाटर और सॉल्ट को कैरी करना, और फ्लोएम का क्या होता है, कैरी शुगर, यानी शुगर को ट्रांसफर करना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की बात करते हैं तो जाइलम का फ्लो क्या होता है, डाउन टू अप, और जबकि फ्लोएम का क्या होता है, अप टू डाउन एंड डाउन टू अप। स्पेशल फीचर में क्या होते हैं, फाइबर्स, और इनमें क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स। तो बेटा अभी तक हमने जो बात किया वो किसके बारे में बात किया, प्लांट सेल के बारे में। क्या क्या बात किया, प्लांट सेल के टाइप के बारे में, यानी मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक और परमानेंट में हमने जो बात किया, फिर मेरिस्मेटिक में हमने क्या किसकी किसकी बात किया, एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी एंड लैटरल। जब हम परमानेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने दो टाइप डिवाइड किया, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने क्या बात किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में हमने किसकी किसकी बात किया, जाइलम एंड फ्लोएम। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं बेटा एनिमल टिश्यू। अब आप यहाँ पे एनिमल टिश्यू का एक ग्राफ देख सकते हो। तो एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 4 पार्ट में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। जो एपिथेलियल होता है इसे भी हम फिर 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, किसमें किसमें, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्रैनुलर। कनेक्टिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, 4 पार्ट, एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटन, फ्लूइड। एरियोलर को हम कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, टेंडन एंड लिगामेंट। स्केलेटन को 2 पार्ट में, बोन एंड कार्टिलेज, और फ्लूइड को ब्लड एंड लिम्फ में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है बच्चा, नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, ईपी। ईपी मतलब होता है आउटर, और थीलियल का मतलब होता है लेयर, यानी आउटर मोस्ट लेयर टिश्यू क्या कहलाता है, एपिथेलियल टिश्यू। अब ये जो जनरली होते हैं वो क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं, और इनमें क्या नहीं होता बेटा, ब्लड वेसल नहीं होता। तो अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी ये दूसरे टाइप की टिश्यू को तरह ग्रोथ करते हैं। Cells of epithelium are set very close to each other and the tissue rests on a non-cellular basement membrane। यानी ये इतने पास पास होते हैं बेटा कि इनमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो किसकी तरह करता है, नॉन सेलुलर। इनमें और क्या होता है बच्चा, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यानी ये सिंगल लेयर ऑफ सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और क्या होता है बच्चा, ब्लड वेसल्स इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और जो कि क्या होते हैं, नॉन नर्वस इन नेचर। और बेटा ये क्या करते हैं, इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड लाइंस द कैविटीज आज हॉलो ऑर्गन्स लाइक स्टमक। ये क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल कैविटी है, इनर बाउंड्री और आउटर बाउंड्री, इसको बनाने का काम कौन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। और इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टिव इन कंडीशन। अब बेटा टाइप्स ऑफ एपिथेलियम में अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। तो बेटा अब यहाँ पे क्या साफ साफ दिया जा रहा है कि एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम को और क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड पाउमेंट एपिथेलियम। अब बेटा ये क्या होते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं लाइक अ टाइल्स ऑन अ फ्लोर, यानी जैसे फ्लोर में टाइल्स को लगाया जाता है उसी तरीके से ये भी क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, पॉलीगोनल। क्या होता है, पॉलीगोनल। इट परफॉर्म या इट फॉर्म द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ कैविटीज, यानी ये क्या करता है, इनर लाइन और आउटर लाइन जो बाउंड्री होती है कैविटीज की उसे बनाने का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स एंड कवरिंग ऑफ द टंग एंड स्किन, ये क्या करते हैं, और ब्लड वेसल्स को बनाते हैं, कवरिंग ऑफ टंग को बनाते हैं, और स्किन की कवर को बनाते हैं। Epithelial cells are arranged in many layers stratum to prevent wear and tear in skin।
ये कहा यह जा रहा है कि जो हमारे स्किन है इनमें कई लेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे लेयर को बचाए रखते हैं, और इनका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेलर इपिथेलियम। ये बात क्लियर। सेकंड क्या है, क्यूबिकल इपिथेलियम। क्यूबिकल इपिथेलियम को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्यूबाइडल। ये जो सेल होते हैं ये किस कंडीशन के होते हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर के, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, क्यूबिकल और क्यूबाइडल। तो बेटा अब बस यहाँ आपको बस ध्यान देना है, दैट टिश्यू इन which the tissues are generally appear as like a hexagonal structure that is known as cubical epithelium। और ये पाए कहाँ जाते हैं, इट इज़ फाउंड इन किडनी, थायराइड वेसल्स, इन ग्लैंड्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं, जो थायराइड होता है उसके वेसिकल्स में पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड्स में। और ग्लैंड्स में जनरली किसमें, सैलिवरी एंड स्वेट ग्लैंड। ये बात क्लियर। और ये क्या करते हैं बेटा, इट फॉर्म जर्मिनल इपिथेलियम ऑफ गोनैड, यानी जो गोनैड होता है, टेस्टिस और ओवरी, इसके जर्मिनल इपिथेलियम को भी ये क्या करते हैं, बनाते हैं। ये बात क्लियर रहेगी। इट इन्वॉल्व्स इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन। इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये भी क्या करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में, एक्सक्रीशन में, सिक्रीशन में, और किसमें हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट में। अब बेटा कॉलमनर इपिथेलियम, कॉलमनर का मतलब क्या होता है, पिलर लाइक इपिथेलियम, यानी ये ऐसे इपिथेलियम होते हैं जो पिलर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये जनरली क्या बनाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलन। ये बात क्लियर। और ये क्या बनाते हैं, बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई। और ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट कहाँ होते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन। जब हम फोर्थ वन की बात करते हैं तो सिलिएटेड क्या हो सकते हैं बच्चा, क्यूबिकल हो सकते हैं, कॉलमनर हो सकते हैं, लेकिन इनका जो अपर सरफेस होता है उस पर क्या होता है, सीलिया लाइक आउटग्रोथ होता है। और बेटा ये किस में हेल्प करते हैं, मूवमेंट ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, यानी जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें जो ओवम का मूवमेंट है उसको हेल्प करने में कौन काम करता है बेटा, सिलिएटेड इपिथेलियम। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं कि दैट टिश्यू विच आर हेल्प्स इन द कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन। कहने का मतलब क्या है, दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन को जोड़ने वाले टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। ये बात क्लियर रहेगी। अब ये बेटा जनरली हम लोग किस में समझते हैं भाई, फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यू, यानी ऐसे टिश्यू जो किस कंडीशन में हो, फ्लूइड कंडीशन या लिक्विड कंडीशन में। तो इसमें दो होते हैं, ब्लड एंड प्लाज्मा। अब ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चा ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक क्या होता है ब्लड कार्पसल, दूसरा क्या होता है प्लाज्मा। जो ब्लड कार्पसल्स होता है बेटा वो कितना होता है, 40 to 45%, प्लाज्मा कितना होता है, 55 to 60%। अब ये आपको याद ये रखना है कि जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, 90 to 92% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। जो बेटा ब्लड कार्पसल्स होते हैं इन्हें हम लोग भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। बच्चा जो ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन की वजह से जो टिश्यू है उसी ब्लड टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीसी। और आरबीसी क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, और कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। जो डब्ल्यूबीसी होता है बच्चा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये इन्हें जनरली हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ द सेल या सोल्जर ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में पैथोजन होते हैं, डेड मटेरियल होते हैं, इन सबको डेड करने का, नष्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, सोल्जर। और जो प्लेटलेट्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। यानी जो हमारा ब्लड होता है, चोट लगने के बाद ब्लड निकलने लगता है, तो उस ब्लड को रोकने का काम कौन करता है बेटा, प्लेटलेट्स करते हैं। ये बात क्लियर। अब बच्चा स्केलेटल टिश्यू को भी आप कितने पार्ट्स में समझ सकते हो, 2 पार्ट्स में। एक क्या होता है बोन और दूसरा क्या होता है कार्टिलेज। जो बोन होता है बच्चा वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट का।
और जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, ओसिन। बोन की सेल को क्या बोला जाता है बेटा, ओस्टियोब्लास्ट। ये बात क्लियर रहेगी। अब यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि भाई जो नंबर ऑफ बोन होते हैं इन सब के बारे में आपको याद रखना है। कार्टिलेज क्या होता है कि ऐसा टिश्यू होता है जो कि किसका बना होता है, सेल का बना होता है, जो जिसकी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये क्या प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी। जनरली इनमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी खींचने की क्षमता होती है। ये पाए कहाँ जाते हैं, नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में। अब बेटा आपको एक चीज़ याद रखना है, क्या याद रखना है, नंबर ऑफ बोन। तो नंबर ऑफ बोन को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, फीटल एज, बेबी एज एंड एडल्ट एज। जब हम फीटल एज की बात करते हैं तो बेटा फीटल एज में 305 to 310। जब बेबी एज की बात करते हैं तो 270, और जब एडल्ट की बात करते हैं तो 206। यानी ये आपको याद रखना है कि कितने बोन किस में प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर। अब बेटा हम जब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ये एक येलो फाइब्रस, दूसरा वाइट फाइब्रस। जो येलो फाइब्रस होते हैं बच्चा, ये क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और लिगामेंट किस में हेल्प करते हैं, बोन टू बोन अटैचमेंट में। और जो वाइट फाइब्रस होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं टेंडन। और टेंडन हेल्प करते हैं मसल टू बोन अटैचमेंट में। ये बात क्लियर रहेगी। अब जब हम एरियोलर टिश्यू की बात करते हैं तो बेटा एरियोलर टिश्यू क्या करते हैं, बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे टिश्यू जो गैप फॉर्म करें या एयर स्पेस फॉर्म करें, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, एरियोलर टिश्यू। अब बेटा जो एरियोलर टिश्यू होता है इसमें हम जनरली क्या समझते हैं कि ये जो स्पेस बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि इन स्पेस की वजह से जो ब्लड वेसल है, नर्व है, बोन मैरो है, ये सब क्या कर सके, पास कर सके। ये बात क्लियर रहेगी। अब बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है बेटा वो कैसा होता है, ओवल होता है, राउंड सेल होता है। और इसमें क्या भरे होते हैं, फैट के ग्लोबुल्स, यानी इनमें फैट भरा होता है। इसीलिए बच्चा इन्हें क्या कहा जाता है, एडिपोसाइट्स। यानी ऐसे सेल जिनमें फैट भरा रहे उन्हें क्या कहते हैं, एडिपोसाइट्स। और ये हमारे बॉडी से क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इंसुलेटर की तरह करते हैं, जो हमारे बॉडी से हीट लॉस को रोक देते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा जो नेक्स्ट वन आता है मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू होता है ये क्या होता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है मूवमेंट पे, यानी दैट टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शनल चेंजेस, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, दैट इज नोन एज मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू को हम लोग किस में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलेटन मसल, कार्डियक एंड स्मूथ। जो बच्चा स्केलेटन मसल है, ये ध्यान देना, ऐसे मसल जो किसके साथ अटैच हो जाए, स्केलेटन के साथ, बोन के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन मसल। कार्डियक मसल जो यानी जो हार्ट से लिंक है तो उसे हार्ट। और जो स्मूथ ऑर्गन्स, जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, स्पेसिफाई ऑर्गन, उनमें जो पाया जाए उसे क्या कहते हैं, स्मूथ मसल। अब यहाँ पे आपको क्या समझना होता है, स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल क्या होते हैं बेटा, जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, यानी दैट मसल विच आर अंडर कंट्रोल इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज स्ट्रेटेड मसल। इसीलिए बेटा इन्हें हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल। क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल। दूसरा जब वो आता है बेटा वो क्या होता है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्या होते हैं बेटा, ये जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ट में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। इनका जो वर्क होता है बेटा, ये क्या करते हैं कि ये नेचर में तो होते हैं नेचर में होते हैं हमारे, ऐसा होता है कि हमारे इच्छाओं पे है, लेकिन ये जो इनका नेचर होता है वो हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता। यानी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दे आर वॉलंटरी, बट अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर इनवॉलंटरी। और जो नॉन स्टेटेड होते हैं बेटा, ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होते, यानी विदाउट अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट वन जो आता है वो क्या होता है बेटा, नर्वस टिश्यू। जो नर्वस टिश्यू होता है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में सेंसेशन को ले जाने में, सेंसेशन का एक्शन कराने में हेल्प करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, द नर्व सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन। और बेटा आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूरॉन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
नर्वस सिस्टम इज नोन एज न्यूरॉन, यानी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ये बात क्लियर। अब बेटा इसके 3 पार्ट होते हैं, आप ये ध्यान दे लीजिएगा, बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। यानी बॉडी किसे कहते हो, जो अब यहाँ पे आप देखिए, जो डेंड्राइट है ये तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी, और जो ये येलोइश पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नर्व सेल है या न्यूरॉन है उसके 3 पार्ट होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ये बात क्लियर। अब जो एक्सॉन होता है यही दूसरे डेंड्राइट के साथ मिलकर क्या करता है, नर्व सेंसेशन कराता है। अब बेटा यहाँ पे आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन समझ सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो बेटा, पहला ही कहा जाता है टिश्यू डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड। बेटा मैंने पहले ही लाइन में बताया है, आप इसे देख सकते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर ही नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से ही आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से ईजिली क्या कर सकते हो, कैरी आउट कर सकते हो, पास हो सकते हो। ठीक है, तो बेटा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेटा एक चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।